खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के ताप विद्युत गृह के लिए छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य कोल ब्लॉक से कोयला आपूर्ति की अनुमति मिलने की जानकारी राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर दी, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अनभिज्ञता जाहिर की है। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम साय ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। राजस्थान के सीएम ने परसा ईस्ट और कांता बासन कोल ब्लॉक की 91 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति मिलने छत्तीसगढ़ के सीएम साय को बधाई दी थी, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी तरफ से कोई गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अपने तरफ से। उसके लिए धन्यवाद दिया है सर आपको भजनलाल शर्मा जी ने। हाँ, शायद गलती से हो गई होगी उनकी तरफ से। और हमारे सहयोगी सौरभ से परिहार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे, सीएम साय ने तो कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब राजस्थान के सीएम का क्या कोई पक्ष इस मामले में सामने आया है? क्योंकि उन्होंने ही एक्स पर पोस्ट किया था। बिल्कुल, देखिए हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो कोल खनन होना है, बहुत सारे जो कोल फील्ड है वहाँ पे, उसको लेकर काफ़ी समय से विवाद हो रहा है। अभी भी लोग जो है वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच जो है कुछ दिनों पहले जानकारी आई और बाकायदा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने ये जानकारी दी कि जो हसदेव अरण्य क्षेत्र के अंतर्गत जो PEKB अर्थात परसा ईस्ट जो कांता बासन है, उनके अंतर्गत जो कोल ब्लॉक है, वहाँ की 91 हेक्टेयर में जो जमीन है उसमें उपयोग की अनुमति छत्तीसगढ़ सरकार ने दे दी है। जब आज इसी सवाल पर पूछा गया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कि सर जो है आपकी ओर से अनुमति दी गई है, सरकार की ओर से अनुमति दी गई है, तो उन्होंने इस पूरे मामले को कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और उन्होंने ये भी हमने सवाल भी उनसे पूछा कि आपको बाकायदा भजनलाल शर्मा ने आपका धन्यवाद किया है कि आपने ये हमें अनुमति देने के लिए, तब उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनसे कोई गलती हो गई होगी। तो आप देखिए कि कितना कंफ्यूजन है। जब राजस्थान के एक मुख्यमंत्री पोस्ट करते हैं और जो है धन्यवाद देते हैं, तो वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है पूरे मामले पर अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। तो समझा जा सकता है कि किस तरह क्या कोई ऐसी बात है जो बताना नहीं चाह रहे होंगे, या हो सकता है कि जो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऐसी कोई अनुमति ही नहीं दी गई हुई। लेकिन एक बात और बता दें कि पिछले 2 हफ्ता पहले जो है राजस्थान के एक मंत्री भी जो छत्तीसगढ़ आते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करते हैं और जिस PEKB की बात हो रही है कोल फील्ड की, वहां का निरीक्षण भी वो करते हैं हसदेव अरण्य क्षेत्र में, वहां भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला तो चल ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से दोनों मुख्यमंत्री, आप देखिए दोनों भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री हैं, दोनों के बयान पे, दोनों के पोस्ट पे जो है मेल नहीं हो पा रहा है, दोनों के जो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजस्थान सरकार को हसदेव अरण्य क्षेत्र के PEKB जो कोल फील्ड है वहां पर अनुमति दी है कि नहीं दी है। लेकिन आप दूसरा चीज एक और देखिए कि जो भजनलाल शर्मा है, सीएम है राजस्थान के, उन्होंने इसके अलावा एक और जानकारी दी है कि ये जो है छत्तीसगढ़ की सरकार को जो 108 हेक्टेयर पर वृक्षों की कटाई भी करवाना है। आप देखिए जिस तरीके से, और ये 6 साल के लिए बात हो रही है, तो समझ सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से हम समझ पा रहे हैं भारी कंफ्यूजन है इस पूरे मामले को लेकर, और पहले भी इस मामले को लेकर विवाद होता रहा है और अब दोनों ही जो मुख्यमंत्री हैं उनमें विरोधाभास देखने को मिल रहा है उनकी बातों में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम एक्स पर दी है, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अनभिज्ञता जाहिर की। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम साय ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राजस्थान के सीएम ने परसा ईस्ट और कांता बासन कोल ब्लॉक की 91 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति मिलने पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को बधाई दी है, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी तरफ से कोई गलती हो गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अपने तरफ से। उसके लिए धन्यवाद दिया है सर आपको भजनलाल शर्मा जी ने। हाँ, शायद गलती से हो गई होगी उनकी तरफ से।